अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे ज़रा देखिए लाड दिखाया जा रहा है बाबा को। ये बाबा की जो है ना बिल्कुल फेवरेट वाली बेटी है। वैसे तो दोनों ही फेवरेट है लेकिन ये वाली कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। पहली बच्चियाँ जो है, पहली औलाद जो है, वैसे ही माँ बाप के दिल के बहुत करीब होते हैं। चलिए भाई, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह मैंने आटा गूँधा जल्दी जल्दी से, और क्योंकि आज मुझे दावत पे जाना था फ्रेंड के घर, तो मैंने सुबह नाश्ता ही हैवी करवा दिया था। हमारा सुबह का नाश्ता भी काफ़ी ही देर से हुआ था, मैक्सिमम 12 बजे जो है हमने नाश्ता किया था। तो साथ ही साथ मुझे कपड़े भी धोने थे, काफ़ी बच्चों के कपड़े जमा हो गए थे। पूरा वीक गुजर गया था, मैंने कपड़े नहीं धोए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी मेड भी नहीं आई थी क्योंकि मैंने कपड़ों के लिए मेड रखी हुई है। बच्चों के कपड़े तो अक्सर मैं खुद ही वॉश करती हूँ, लेकिन बच्चों के कपड़े जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं अपने हाथ से धोना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफाई से धोती हूँ, 3 4 5 बार जो है खंगालती हूँ। और मेड का तो आपको पता ही है। वैसे तो मैं सर पे खड़े हुए काम करवाती हूँ कि नहीं तुमने सही से धोना है, सही से धोना है। वो चिढ़ भी जाती है। मासियों के तो नखरे आप लोगों को पता है ना, कितने नखरे होते हैं उनके। लेकिन चलो खैर, क्या कर सकते हैं, सारी माँ से एक जैसी ही होती हैं। तो हाँ, वैसे हम अपना घर का काम खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे हस्बैंड अक्सर यही कहते हैं कि तुम मेड को हटा ही दो, तुम खुद कर लिया करो, क्योंकि मेरी मासी के इतने ज़्यादा नखरे हैं। वो कहती है कि तुम मशीन लगा के रखो, 2 4 ट्रिप निकाल के रखो, मैं आ रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड चिढ़ जाते हैं, कहते हैं कि ये कौन सी मासी है भाई, तुम्हें ही कह रही है कि तुम मशीन लगा के टेप निकाल के रखो, मैं आ रही हूँ। तो फिर सारे काम तुमने ही कर लेने, तो वो क्या करेगी आके? तो वो इस तरह की बातें करती है, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है उसको रखने का। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था, और फिर मैंने जो है दोस्त के घर जाने के लिए जो है मैं निकल गई थी। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और मैंने एड्रेस भी गलत डाल दिया था गाड़ी का, और एड्रेस मैंने गलत डालने की वजह से बहुत देर हो गई थी। ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिढ़ गया था कि आपने गलत एड्रेस डाला है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है आपकी फ्रेंड का घर, मतलब मेरी फ्रेंड का घर बहुत ज़्यादा दूर था, और मैंने लोकेशन जो है बहुत ज़्यादा गलत डाल दी थी। तो बहुत ज़्यादा जो है आज मुझे दिक्कत उठानी पड़ी। तो साथ ही साथ बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। अमल और सीरत बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी, एक दूसरे को मार रही थी, डांट रही थी। अमल जो है चीख रही थी, और बस इसी तरह जो है मेरा सफ़र गुज़र ही गया। फिर मैं अपनी दोस्त के घर पहुंच गई माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा उनके घर मज़ा आया, लेकिन साथ ही साथ बच्चों ने जो अपने नखरे दिखाए हैं वहाँ पे जाके, वो तो छोटी सी मैंने क्लिप बनाई थी बच्चों की। यहाँ पर मैंने कहा चलो क्लिप भी ऐड कर दी जाए, बच्चों के नखरे दिखाए जाए, किस तरह से रो रही है मेरी बेटी मासूम सी। उसको नींद आ रही थी, और यहाँ पे जो है उसको सुकून नहीं मिल रहा था। अब दूसरों के घर में बच्चे जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लिहाजा जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मेरी बड़ी वाली बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फ़िशेस को देखकर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो बहुत खुश हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। साथ ही साथ जो है हमने डिनर टेबल पे हम बैठ गए थे। बहुत ज़्यादा मज़े का खाना बनाया था, और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से मैंने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाया था, क्योंकि मुझे मेरी सारी उसने फेवरेट चीज़ें बनाई थी। मैंने उसको कहा था कि जब मैं आऊँगी तो तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाऊँगी, तुम बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो। तो उसने स्पेशली मेरे लिए बिरयानी बनाई, माशाल्लाह से कटलेट्स बनाए, बहुत ही सब कुछ बेहतरीन बना हुआ था। और यहाँ पे मैं अपनी बच्चियों को सैलड खिलाते हुए नज़र आ रही होंगी। मेरी बच्चियाँ जो है सिर्फ सैलड्स खाती हैं, और उनको कुछ भी नहीं खाना होता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरी फ्रेंड की जो मदर इन लॉ है ना, वो बहुत बेहतरीन हलीम बनाती हैं। तो बहुत अच्छा हलीम बना हुआ था, तो माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने एक क्लिप ऐड करी थी, क्योंकि जो है मैं रात में आई थी, आने के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने और मेरी फ्रेंड ने जो है मुझे खाना पैक करके दिया था, हलीम वगैरह। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं हलीम ऐसे नहीं खाऊंगा, मुझे जो है प्याज वगैरह भी साथ में अच्छी लगती है, तो तुम अभी फ्राई करके रख दो। तो फिर मैंने जो है उनको फ्राई करके दिया। साथ ही साथ यहाँ पे मैं दूध भी उबाल रही थी, बच्चों को दूध देना था। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें काट रही थी, अदरक वगैरह और हलीम वगैरह भी मैंने इस तरह से शो करवाई है।
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया फ्रेंड के घर पे, और हलीम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। अपना बहुत ख्याल रखें। ये मेरा आज का व्लॉग था, तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।